नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बहुत ही इमोशनल स्टोरी, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी से हमें कुछ सीख भी मिलने वाली है। स्टोरी को हम डिटेल में ट्रांसलेट करने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नए नए वर्ड्स की मीनिंग सीखने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है एनिमल्स टू नो टू लव। एनिमल्स यानी जानवर, टू यानी भी, नो जानते हैं, टू लव प्यार करना, जानवर भी प्यार करना जानते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार राजा वेंट यानी गया, ठीक है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। टू प्रेपोजिशन, कहां गया? द फॉरेस्ट जंगल गया, टू हंट शिकार करने के लिए, ठीक है, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू हंट शिकार करने के लिए गया। बिफोर लीविंग, बिफोर यानी पहले, लिविंग यानी जाने से पहले, लीव यानी होता है उस जगह को छोड़ना, वहां से जाना, लीविंग ऐसे कहते हैं। जाने से पहले ही प्रोमिस्ड द क्वीन टू रिटर्न विथ ए स्पेशल हंट। ही प्रोमिस्ड, उसने, प्रॉमिस करना ने क्या होता है? वादा करना, लेकिन प्रोमिस्ड सेकेंड फॉर्म है, उसने वादा किया। द क्वीन रानी से, टू रिटर्न यानी लौटने का, विथ यानी से या साथ में, किसके साथ? अ स्पेशल हंट, एक स्पेशल हंट यानी होता है विशेष शिकार, है ना, कुछ हम बोलते हैं ना स्पेशल यानी कुछ खास शिकार के साथ लौटने का वादा किया। डियर क्वीन है ना, प्रिय रानी ऐसे बोलते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई विल कम बैक विथ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। आई विल कम बैक, मैं, विल यानी गागीगे, कम यानी आना, आई विल कम मैं आऊंगा, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मैं आऊंगा, बैक यानी वापस, मैं वापस लौटूंगा या फिर वापस आऊंगा, विथ यानी साथ में, अ स्पेशल गिफ्ट एक खास उपहार के साथ, फॉर यू तुम्हारे लिए। तो बोल रहे मैं कुछ खास शिकार लेकर, खास उपहार लेकर तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा। उसने वादा किया अपने रानी से, प्यारी रानी से। द किंग एंड हिज सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स यानी क्या होता है? उसके जो सैनिक को सोल्जर्स कहते हैं। राजा और उसके सैनिक विथ अ पेयर ऑफ हाउंड्स वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट। विथ अ पेयर, पेयर यानी होता है जोड़ी में, ठीक है, ऑफ हाउंड्स वेंचर्ड, हाउंड्स यानी क्या होता है? जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, उसे हाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ी शिकारी कुत्ते को, वेंचर्ड यानी आगे बढ़े, इनटू द फॉरेस्ट, इनटू यानी में, द फॉरेस्ट जंगल में आगे बढ़े शिकारी कुत्तों के साथ। बाय नून यानी दोपहर, है ना, बाय नून यानी दोपहर के समय। दे स्पॉटेड अ स्टैग ग्रेजिंग द ग्रास। दे स्पॉटेड, उन्होंने, स्पॉट करने यानी वैसे स्पॉटेड यानी धब्बेदार भी होता है, लेकिन स्पॉट करने यानी होता है किसी को देखना, है ना, किसी को चुनना, निशान लगाना, उसे स्पॉट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पता लगाया, देखा, स्टैग, स्टैग यानी होता है बारहसिंगा, हिरन जैसे होता है लेकिन उसके सिंग होते हैं, बारहसिंगा कहते हैं। तो एक बारहसिंगा को देखा, ग्रेजिंग चरते हुए, ग्रेज यानी होता है चरना, घास चरने को ग्रेज करना बोलते हैं, तो ग्रेजिंग चरते हुए, द ग्रास घास, घास चरते हुए देखा बारहसिंगा को। ओ किंग, हे राजा, देयर इज ए स्टैग, देयर इज को शॉर्ट में देयर इज ऐसे लिख दिया, देयर इज यानी है, एक बारहसिंगा है, ठीक है। देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो एक बारहसिंगा है, राजा एक बारहसिंगा है। क्राइड हिज सोल्जर, क्राइड चिल्लाया, हिज यानी उसका, सोल्जर यानी होता है सैनिक, उसका सैनिक चिल्लाया कि महाराजा वहां पे क्या है? बारहसिंगा है। नो माई डियर सोल्जर्स, नहीं मेरे प्रिय सैनिक, नहीं। आई हैव प्रोमिस्ड द क्वीन अ स्पेशल गिफ्ट टुडे। आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने, हैव के साथ प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रोमिस्ड, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि लगा हुआ है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट ने दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया है, द क्वीन रानी से, अ स्पेशल गिफ्ट एक खास उपहार के लिए, टुडे आज, तो भाई आज कुछ खास उपहार दूंगा, तो ये नहीं चाहिए, बारहसिंगा नहीं चाहिए। दिस इज नॉट द वन, है ना, ये वो नहीं है, नॉट द वन यानी वो वाला नहीं है, वन के लिए वाला, है ना, ऐसे यूज कर लेते हैं, ये वो वाला नहीं है, ये वो नहीं है। सैड द किंग, राजा ने कहा,
ये तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए। आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर यानी के बाद, अ व्हाइल यानी होता है कुछ समय, कुछ देर बाद। द सेकेंड सोल्जर्स स्पॉटेड अ टाइगर एंड अ टाइग्रेस। द सेकेंड दूसरा, देखिए द फर्स्ट द सेकेंड तो देखिए है ना, तो द का यूज करते हैं। द सेकेंड दूसरा सैनिक ने, सोल्जर सैनिक ने, स्पॉटेड देखा, अ टाइगर पता लगाया एक शेर का, और अ टाइग्रेस यानी शेर की पत्नी, शेर नहीं बोल सकते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे टाइगर यानी वैसे तो शेर नहीं होता है, बाघ होता है, ठीक है, बाघ और बाघिन ऐसे होगा, लायन लायनेस होता है, तो हम टाइगर को शेर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे फोटो में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे शेर का चित्र दे दिया है, जबकि ये लायन है, और बाघ तो आपको पता है धारीदार रहता है, वो टाइगर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाघ और बाघिन को देखा। ही पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंटेड आउट यानी क्या होता है, ऐसे दिखाना, इशारा करना, निशाना, इशारा करने को पॉइंटेड आउट, उसने इशारा किया। ओ किंग, हे राजा, दिस वन इज सर्टेनली स्पेशल, दिस वन इज ये वाला है, इज यानी है, सर्टेनली। अब ये देखिए स क्यों बोल रहे हैं सी को, सी के साथ ई आई वाई हो तो सी को क नहीं बोलते, स बोलते। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, वास्तव में, सचमुच में। ये कौन है, बेशक, जिसे हम बेशक बोल सकते हैं। बेशक ये क्या है, स्पेशल लुक, सॉरी स्पेशल, ये सचमुच में स्पेशल है, विशेष है, निश्चित रूप से विशेष है। लुक देखो, देयर इज अ, है ना, है, एक है, यहाँ पे देखिए राजा है और उसका सोल्जर है, वो देख रहे हैं टाइगर, टाइगर उसको बोल रहे हैं कि यही वाला है, आपको स्पेशल चाहिए था ना, ये शिकार करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, देयर इज टाइगर, वो है ना क्या है, बाघ है। ही क्राइड, वह चिल्लाया, क्राई यानी चिल्लाना, क्राइड यानी चिल्लाया। अब यहां पे देखेंगे आप, एक आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसे हम पढ़ते हैं ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली, ठीक है, ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्साह के साथ, विजयी होकर के, एकदम जैसे बोलते हैं ना जीत मिल गई, उसे हम ट्रायम्फेंटली कहते हैं। बहुत ही विजयी के साथ चिल्लाया, चिल्लाते हुए कहा, अरे वाह ये टाइगर है। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, है ना, लेकिन उसकी निराशा, निराशगी, हम क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट यानी क्या होता है, निराशा, लेकिन उसकी निराशा थी कि द किंग वंस अगेन शूक हिज हेड, द किंग राजा, वंस अगेन एक बार फिर, शूक, शूक यानी होता है हिलाना, शेक का पास है शूक, हिलाया, हिज हेड अपना सिर हिलाया, मतलब हम बोलते हैं ना नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, बस सिर हिला के बोल देते नहीं, अरे नहीं ये तो नहीं है, तो सिर हिला के बोले कि नहीं ये नहीं चाहिए। द सोल्जर रिमेन कंफ्यूज्ड, सैनिक, रिमेन यानी बना रहा, क्या बना, कंफ्यूज्ड यानी वो परेशान रहा, भ्रमित रहा, अरे राजा को चाहिए क्या, स्पेशल बोल रहे हैं, बारहसिंगा मिल गया, टाइगर टाइग्रेस मिल गया, तो भी कंफ्यूज था। एज टू वॉट द किंग वॉज लुकिंग फॉर, एज है ना की, एज यानी की भी होता है, टू वॉट यानी क्या, द किंग वॉज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे थे, वॉज के साथ है तो, कि राजा क्या ढूंढ रहे थे, वो परेशान था कि आखिर राजा क्या ढूंढ रहे थे। टाइम पास्ड एंड द किंग कॉल्ड आउट दिस टाइम, टाइम पास्ड समय गुजरा, पास यानी गुजरना, पास्ड सेकेंड फॉर्म में गुजरा, समय गुजरा, एंड द किंग और राजा, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट यानी होता है पुकारना, पुकारा, दिस टाइम इस समय पुकारा। लुक देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल डियर, व्हाट यानी है ना क्या है, ब्यूटीफुल डियर यानी क्या सुंदर हिरन है, कितना सुंदर हिरन है, ऐसे हम यूज करते हैं वर्ड के लिए। डियर, ये वाला डियर यानी हिरन, और ये DEAR डियर होता है ना, वो आपने देखा होगा, डियर सोल्जर, डियर क्वीन लिखा हुआ है यहाँ पे पहले, उसका मतलब होता है प्यारा या फिर प्रिय, लेकिन ये वाला डियर यानी हिरन। तो कितना सुंदर हिरन है। द सोल्जर्स टर्न वेयर द किंग वॉज पॉइंटिंग हिज फिंगर, द सोल्जर सैनिक, टर्न, टर्न यानी घूमे, मुड़े, उसे टर्न कहते हैं। वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां द किंग राजा वॉज पॉइंटिंग, पॉइंटिंग कर रहे थे यानी इशारा कर रहे थे, हिज फिंगर अपनी उंगली से इशारा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज ING के साथ वॉज एवर रहा था, रही थी, राजा जहां इशारा कर रहे थे वहां मुड़े। एंड सॉ और देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, देखा अ ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन डियर, एक सुंदर सुनहरा भूरा हिरण। शी विल मेक अ स्पेशल गिफ्ट फॉर द क्वीन, शी विल मेक, वह विल मेक यानी
मेक यानी वैसे तो बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट, एक विशेष उपहार देंगे, प्रदान करेंगे, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही सुंदर उपहार देने वाले हैं फॉर द क्वीन, रानी के लिए, रानी के लिए बहुत ही सुंदर उपहार बनाने वाले हैं, इंतजाम करने वाले हैं, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। क्राइड द किंग इन डिलाइट, क्राइड राजा चिल्लाया, है ना, राजा चिल्लाया, इन डिलाइट, डिलाइट यानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं खुशी से, है ना, उसे डिलाइट बोलते हैं, खुश होकर उसे डिलाइट कहते हैं। तो बहुत ही खुश होकर राजा चिल्लाया। द सोल्जर्स नोडेड एज द किंग टुक एम, द सोल्जर्स सैनिकों ने नोडेड, नोडेड यानी सिर हिलाना, हामी भरना, एज जैसे कि द किंग टुक एम, है ना, राजा ने जैसे टुक यानी लिया, एम यानी निशाना, है ना, राजा ने निशाना लिया, जब सैनिक ने नोडेड कि हाँ वे है, तो राजा ने निशाना लिया, तो एम यानी होता है निशाना लगाना। बट एज द किंग रिलीज द एरो, लेकिन एज यानी जैसे ही, है ना, द किंग राजा ने रिलीज्ड छोड़ा, रिलीज करना यानी छोड़ना, रिलीज पास्ट टेंस छोड़ दिया, द एरो, एरो यानी होता है तीर, लेकिन जैसे ही राजा ने तीर को छोड़ा, अनदर गोल्डन ब्राउन डियर केम रनिंग, अनदर यानी दूसरा, गोल्डन ब्राउन सुनहरा भूरा हिरन, केम यानी आया, कम यानी आना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म केम होता है, आया, रनिंग दौड़ते हुए आया, एंड टुक द एरो, और टुक यानी ले लिया, द एरो यानी होता है वही तीर, और तीर को ले लिया, ले लिया मतलब अपने ऊपर तीर को ले लिया, जो हिरनी को जो तीर पड़ना था ना वो अपने ऊपर ले लिया। द किंग एंड द सोल्जर्स लुक्ड सरप्राइज्ड, राजा और सैनिक लुक्ड, है ना, दिखे, सरप्राइज यानी हैरान दिखे। एज द सीन फोल्डेड आउट, जैसे द सीन फोल्डेड आउट का मतलब होता है दृश्य बदल गया, बिल्कुल दृश्य बदल गया, पलट गया, उन्होंने लगा था कि तीर उस हिरण को लगेगा, लेकिन क्या हुआ, अचानक से दूसरा हिरण आगे सामने आ गया। द फीमेल डियर सेट बाय द डाइंग मेल डियर, द फीमेल डियर यानी जो महिला हिरण थी, यानी कि हिरणी बोल सकते, जो हिरणी थी, सेट बैठी, बाई है ना पास में, द डाइंग मेल डियर मरे हुए मेल डियर, वो जो पुरुष हिरण था उसके सामने बैठ गई। विथ टीयर्स इन हर आईज, विथ यानी साथ में, टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हर आईज अपनी आंखों में, हर यानी उसकी अपनी, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वो मरे हुए हिरण के पास बैठ गई। द किंग सून रियलाइज्ड, राजा को जल्दी ही, रियलाइज्ड यानी होता है एहसास हुआ, दैट की द मेल डियर हैड सैक्रिफाइस्ड, द मेल डियर है ना पुरुष हिरण ने, हैड सैक्रिफाइस, तो हैड के साथ सैक्रिफाइस पास्ट परफेक्ट, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, हिरण ने बलिदान दिया था, देखो बोलो दिया था, लिया था, बलिदान दिया था, हिज लाइफ अपने जीवन का, टू सेव बचाने के लिए, द फीमेल डियर महिला हिरण को बचाने के लिए, हिरणी को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया था। When the king came near the scene, जब राजा came यानी आया, नियर यानी पास में, द सीन, सीन यानी होता है दृश्य या फिर उस स्थल को जहां पे घटना हुई उसे भी सीन कहा जाता है, उस स्थल पर, उस स्थान पर आया, ही रियलाइज दैट उसे एहसास हुआ कि द फीमेल डियर वॉज प्रेग्नेंट, द फीमेल डियर जो महिला हिरणी थी, वॉज यानी थी, प्रेग्नेंट यानी वो गर्भवती थी, पेट से थी। वॉट लव दिस डियर एग्जिबिटेड, वॉट लव यानी क्या प्यार, कितना प्यार, दिस डियर इस हिरणी ने, एग्जिबिटेड का मतलब होता है एग्जिबिट करना यानी होता है प्रदर्शन करना, एग्जिबिशन होता है ना प्रदर्शनी, वही एग्जिबिटेड का मतलब होता है प्रदर्शन किया, दिखाया, है ना, क्या प्यार हिरण ने दिखाया, कितना प्यार हिरण ने दिखाया। ही हैड इन फैक्ट सेव 2 लाइव्स, ही हैड इन फैक्ट यानी वास्तव में, सचमुच में, हैड यानी किया, सेव यानी बचाया, बचा लिया था, हैड के साथ सेव्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने वास्तव में बचा लिया था 2 लाइव्स 2 जीवन को, ठीक है, उसने वास्तव में 2 लोगों की जान बचाई थी। चोक 2 लोग कौन हुए, वो हिरणी और उसके पेट में जो बच्चा था, भाई हिरणी मरती तो बच्चा तो नहीं बच पाता, तो हिरण ने उन दोनों की जान बचाई थी। चोक्ड द किंग है ना, राजा क्या, चोक्ड हो जाना यानी पूरा गला भर जाना, कुछ बोल नहीं पाने से चोक्ड करना बोलते हैं, तो राजा का गला भर गया था। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी उस दिन से, ऑनवर्ड्स आगे, है ना, ऑनवर्ड्स यानी होता है से आगे,
उस दिन से आगे द किंग, राजा है ना। अब यहां पे देखिए वाउड यानी होता है कसम खाई, राजा ने कसम खाई, नेवर यानी कभी नहीं, टू हंट यानी शिकार करना, राजा ने कभी नहीं शिकार करने की कसम खाई, एनिमल्स यानी जानवरों की, फॉर फन मजे के लिए, राजा ने कसम खाई कि मजे के लिए कभी भी जानवरों का शिकार नहीं करूंगा। इवन एनिमल्स हैव अ हार्ट, इवन यहां तक कि एनिमल्स यानी जानवरों की भी, हैव यानी होता है, अ हार्ट जानवरों का भी दिल होता है, यहां तक कि जानवरों का भी दिल होता है। भाई ये तो अपनी रानी से प्यार करता था, रानी की खुशी के लिए बहुत ही अच्छा उपहार लाऊंगा ये सोच के उसने क्या किया, सुंदर हिरनी का शिकार करना चाहता था, अपनी रानी के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये जो हिरण है, जो कि एक राजा मान सकते हैं उसे, अपनी रानी के लिए उसने अपना त्याग दिया। ठीक है, तो उसे लगा कि अरे बाप रे, ये तो जानवरों के पास भी क्या होता है, प्यार होता है, उनके पास भी दिल होता है। उसके बाद से उसने कसम खाई कि कभी भी मैं जानवरों को मज़े के लिए, फन के लिए, आनंद के लिए कभी भी जानवरों की हत्या नहीं करूँगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, इमोशनल स्टोरी थी। बेचारा हिरन अपने बच्चे और अपनी पत्नी के जान के लिए बचाने के लिए अपनी उसने सेक्रीफाइस, जिसे हम बलिदान बोलते हैं, त्याग देना, अपना बलिदान दे दिया, उसने अपना जान दे दिया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, वैसे पसंद क्या आई, हिरन मर गया वो तो दुख की बात है, लेकिन स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, ये आप जरूर बताएंगे। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी भी कोशिश कीजिए कि जानवरों की हत्या किसी प्रकार से ना हो, आपके द्वारा ना किया जाए, ना ही आपके माध्यम से हो। किसी भी जानवर, सब में जान होता है, सब में प्यार होता है। जैसे आप सोचते हैं वैसे उनका भी सोच होता है, उनका भी प्यार होता है अपने परिवार के लिए। आप अपने परिवार से जुदा नहीं होना चाहते, वैसे वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका भी एक परिवार होता है। तो कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें अलग ना करें, उनकी हत्या ना करें, वैसे भी हत्या पाप होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका मैंने PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। विष्णु ATP सर्च करेंगे, उसे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे PDF इससे पहले का और ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका नया साल आपके नए जीवन में, हम मतलब आपके जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा लाए, अच्छा करे, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। जो भी आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिले, और कोई आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, आप जल्दी से स्वस्थ हों, आनंद से रहें, खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। आप सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।